वेलकम ऑल। सीखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल लाइन और एक्सिस। इसमें हम इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण उसके इक्वेटोरियल लाइन या उसके इक्वेटोरियल एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें पता क्या होना चाहिए, दो चीज़ें जिसको मैं रिकॉल करा देता हूँ आपको। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि अगर आपके पास कोई वेक्टर ए इस तरीके से है, लेट सपोज दिस इज़ आवर वेक्टर ए, ठीक है, और उतने ही मैग्नीट्यूड का एक दूसरा वेक्टर है, बस उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, लाइक दिस। इफ़ दिस इज़ आवर वेक्टर बी, तो इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इज़ इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, ये आपके साइन कन्वेंशन पर डिपेंड करता है। या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर बी इज़ इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, इस वेक्टर की ये जो लेंथ है ये इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसा कि इस डायग्राम में क्लियर है, दोनों का लेंथ बराबर है, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर है। ठीक है, और दूसरी इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए, वो इसके पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बना के बताई थी। वो क्या था कि अगर हमारे पास cos 2 थीटा लिखा हुआ है, तो cos 2 थीटा किसके बराबर होता है? वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो एक इन्फॉर्मेशन ये, एक इन्फॉर्मेशन ये। अगर ये दो इन्फॉर्मेशन आपको पता है तो ये डेरिवेशन थोड़ा इजीली और आसानी से आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू यहाँ और नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू यहाँ, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, लेट सपोज वो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 2 है, और ये इनका मिड पॉइंट है O। ठीक है, और इसके मिड पॉइंट से किसी डिस्टेंस R पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। किसी पॉइंट R पर, किसी डिस्टेंस R पर, कोई पॉइंट P हम लोगों ने अज्यूम किया, इस पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस पॉजिटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे विद डायरेक्शन, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? इनका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वप्रथम डायरेक्शन देख लें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए हमें इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसी ज्वाइनिंग लाइन के लॉन्ग एक्ट करेगी। अब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एक्ट करेगी? अवे फ्रॉम द चार्ज। तो इस पॉइंट पर अवे फ्रॉम द चार्ज एक्ट करेगी लाइक दिस। ठीक है, इसे हमने बोला E ड्यू टू प्लस क्यू। ठीक है, सिमिलरली इस नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इनको हमने ज्वाइन किया इस तरीके से, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसी लाइन के लॉन्ग एक्ट करेगी, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इस पॉइंट पर टूवर्ड्स द चार्ज। तो उसका डायरेक्शन किधर होगा? लाइक दिस, इस डायरेक्शन में होगा, इसी लाइन के अलॉन्ग होगा, और टूवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज होगा। इसे हमने नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब इनके बीच का एंगल कितना होगा? तो इनके बीच का एंगल हमें निकालना है। तो उसके लिए देखिए, ये एंगल सपोज़ करिए कितना है? थीटा। तो बाई सिमेट्री ये वाला भी एंगल कितना होगा? थीटा। क्यों? क्योंकि ये R है और O क्योंकि इनका मिड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? A, और ये भी डिस्टेंस कितना होगा? A। इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए, ठीक है, ये A है,
ये r है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूस हो गया ना इस राइट एंगल ट्राइंगल का। सिमिलरली ये लेंथ भी कितनी होगी, ये भी होगी r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, लिख नहीं रहे हैं तो आप इसको समझ लीजिए, ये भी लेंथ होगी r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। ओके, अब देखिए ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये इस ट्राइंगल का, किस ट्राइंगल का, ये बड़े वाले ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो वो दो इंटरनल एंगल के सम के बराबर होगा। तो ये थीटा और ये थीटा, तो इनका सम कितना होगा, 2 थीटा। तो ये एंगल कितना होगा, 2 थीटा। अब देखिए यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ड्यू टू प्लस क्यू एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ड्यू टू माइनस क्यू। ठीक है, और इनके बीच का एंगल कितना है, 2 थीटा। तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल गया। तो हम इसका फर्स्ट क्या करें, मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर ले। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसके लिए देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन 4πε0 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या होगा, क्यू चार्ज अपॉन 4πε0 और डिस्टेंस का स्क्वायर। तो कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस है r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। तो यहाँ लिखेंगे r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। ये तो डिस्टेंस हो गया, अब इसका क्या करना है, स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 का स्क्वायर है। तो इतनी कैलकुलेशन आपको पता होगी कि फाइनली कितना निकल के आएगा, ये निकल के आ जाएगा r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज कितना मैग्नीट्यूड आया उसका, q अपॉन 4πε0 r स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो वो भी क्या होगा, वो भी होगा चार्ज दैट इज़ q अपॉन 4πε0 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखिए ये डिस्टेंस, ये मैंने आपको बताया था r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 है, ये भी डिस्टेंस उतनी ही है जितनी कि ये वाली डिस्टेंस है। तो उसका क्या करना है, स्क्वायर, तो r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, तो फाइनली ये भी कितना निकल के आ जाएगा, ये भी निकल के आएगा a की पावर माइनस क्यू इज़ इक्वल टू, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इज़ इक्वल टू q अपॉन 4πε0 r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी उतना ही आ जाएगा। तो यहाँ से दो बातें हमें पता चली, पहली क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड्स, और दूसरी क्या कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। इनके मैग्नीट्यूड्स आपस में बराबर हैं, और उसको हम लोग ने क्या बोल दिया, उसको हम लोग ने बोल दिया लेट सपोज वो E है। ठीक है, अब इस डायग्राम में वापस आइए, यहाँ पे दो वेक्टर हैं जो 2 थीटा पर इंक्लाइंड हैं, और दोनों का क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ये आपको पता होगा कि जब दो वेक्टर्स बराबर होते हैं, मतलब जिनका मैग्नीट्यूड बराबर होता है, तो उन दोनों का रिजल्टेंट उनके बीच से पास होता है, यानी उनके एंगल बाइसेक्टर से। तो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन इनके बीच से होकर होगा जाएगा, लाइक दिस। तो ये हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये इक्वेटोरियल डायरेक्शन में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसे ए इक्वेटोरियल कह देंगे। और ये जो डायरेक्शन होगी वो यहाँ से कितनी होगी, थीटा, और यहाँ से भी कितनी होगी, थीटा, दोनों से सेम एंगल पर होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन की इक्वेटोरियल किधर है, राइट साइड में। और अगर हम लोग इस डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखें तो किधर होता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो यहाँ से एक बात समझ में आई कि डायरेक्शन ऑफ
net electric field that is E equatorial is opposite to direction of electric dipole moment। ठीक है, मतलब क्या कि इधर है आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल और इधर है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। ठीक है, तो लिख देंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट, या बेटर वर्ड क्या है, बेटर वर्ड है एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक, चलिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल गया। ठीक है, और अब हमें क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखिए, दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो सिमिलरली अगर हमें यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, तो हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा मॉड ऑफ ए इक्वेटोरियल इज इक्वल टू, दो वेक्टर कौन कौन से हैं, एक है पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एक है नेगेटिव। तो लिखेंगे मॉड ऑफ ई ड्यू टू प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ड्यू टू प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड मॉड ड्यू टू माइनस क्यू इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो इनके बीच का एंगल कितना है देखिए ध्यान से, इनके बीच का ये टोटल एंगल है, दैट इज़ 2 थीटा, है ना, 2 थीटा टोटल एंगल है। तो कितना हो जाएगा 2 थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इनके वैल्यूज़ पुट कर दे जो हम लोग ने मानी थी, वो कितनी मानी थी देखिए, यहाँ पर हमने माना था इनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, तो उसकी वैल्यू हमने कंबाइंडली क्या ली थी, ई। ठीक है, ई ली थी, तो वो मैं ई यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, ये हो जाएगा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसे ई का स्क्वायर ऐसे बोल देंगे, इसकी वजह से जो होगा उसे ई का स्क्वायर ऐसे बोल देंगे, प्लस ये कितना लिखेंगे, इसे लिखेंगे 2e का स्क्वायर। ठीक है, और cos 2 थीटा जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्या बताया था, cos 2 थीटा कितना होना चाहिए, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे उसकी वैल्यू। ठीक है, देखिए वो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया 2e स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये 2e स्क्वायर इसके साथ फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई होगा, तो 2 और 2 कितना होगा 4e स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 2e स्क्वायर जब इस -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2e स्क्वायर, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो, क्योंकि इसका अंडर स्क्वायर रूट है, वो कितना है, वो है तुम्हारा 4e स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो फाइनली कितना आ जाएगा, फाइनली आ जाएगा 2e कॉस थीटा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से इस ट्राइंगल से कॉस थीटा की वैल्यू निकालिए, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, ये 90 डिग्री है,
ठीक है। तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो बेस कितना है, बेस है तुम्हारा a और हाइपोटेन्यूस है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, ये कॉस थीटा की वैल्यू है, वो यहाँ पुट करेंगे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है ना, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E इक्विवेलेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है, वो कितना होगा 2। E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू देखिए, दोनों का मैग्नीट्यूड क्योंकि बराबर है तो दोनों की वैल्यूज़ बराबर होंगी, यानी ये या ये दोनों तो बराबर ही हैं, कुछ भी रख देते हैं इस, है ना, मतलब कुछ भी क्या मतलब इन दोनों में से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो कितना लिखेंगे, Q अपॉन 4πε0, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, साथ में cos थीटा की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो कितना होगा, होगा a अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1/2। अब सपोजिशन क्या है, क्योंकि r जो है इट इज़ मच लार्जर देन a, तो r स्क्वायर इज़ वेरी वेरी लार्जर देन a स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, a स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, a स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए फाइनली क्या बन गया, यहाँ पर बन गया q इंटू 2a अपॉन, ठीक है, अपॉन क्या बना 4πε0। और इन दोनों को अगर आप लिखें एक साथ, ठीक है ना, ये पावर 1 है 1/2, तो कितना होगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर, ये 1 है, ये 1/2 ऐड करेंगे कितना होगा 3/2, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इस डाइपोल में जिसके चार्जेस प्लस की और माइनस की और बीच की डिस्टेंस कितनी है 2a, तो इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में लिखें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस ऑफ द डाइपोल। तो q इंटू 2a, तो इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं, तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन 4πε0। और ये जो वैल्यू है इसमें से अगर a स्क्वायर को निगलेक्ट करेंगे तो बचेगा r स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो फाइनली क्या आ जाएगा, फाइनली आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्विवेलेंट या इक्विटोरियल, वो कितना होगा, ठीक है, वो कितना होगा, वो होगा P अपॉन 4πε0 r का क्यूब, ठीक है। तो इक्विटोरियल एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड ये है, और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इट इज़ एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इसको फाइनली लिखेंगे। और अगर इसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, तो E इक्विवेलेंट वेक्टर या इक्विटोरियल वेक्टर इज़ इक्वल टू, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस P वेक्टर अपॉन 4πε0 r का क्यूब। तो ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म, ठीक है। और ये भी ज़रूरी है लर्न करना, ठीक है, ओके। अब इसके बाद कुछ रिज़ल्ट हैं वो ज़रूर आना चाहिए, तो देखते हैं वो रिज़ल्ट क्या है, ठीक है। ठीक है, ओके। देखिए इससे पहले हमने क्या देखा था, इससे पहले हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड की बात कर रहे, ठीक है ना, ड्यू टू एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है ना, वो कितना था, वो था 2p अपॉन 4πε0 r क्यूब। और अभी अभी देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन इज इक्वल टू p अपॉन 4πε0 r क्यूब, ठीक है। तो इन दोनों से एक रिज़ल्ट बिल्कुल ऑब्वियस है कि E एक्सियल इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ
ए इक्वेटोरियल, ठीक। लेकिन ये क्या हमेशा होगा? नहीं। ये रिज़ल्ट किसके लिए वैलिड है? देखिए यहाँ पे दोनों में आर सेम है, इसका मतलब फॉर सेम डिस्टेंस, ठीक है। इसका मतलब कि अगर हम लोग एक्सियल डायरेक्शन में किसी आर डिस्टेंस पर जाएं और इक्वेटोरियल एक्सिस या डायरेक्शन में अगर हम लोग आर डिस्टेंस जाएं, तो दोनों के लिए सेम डिस्टेंस पर एक्सियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वेटोरियल के लिए मैग्नीट्यूड का जस्ट डबल होगा, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट बहुत ही ज़रूरी है, पता होना चाहिए। ओके, यहाँ से अब हमारा फाइनल आंसर क्या आया, याद करिए। हमारा फाइनल आंसर होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए इक्वेटोरियल एक्सिस, ठीक है, इज़ P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब and is anti-parallel to electric dipole मोमेंट, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।